2024 has been amazing. फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, कितनी सारी जगहें देख ली। सोच रही हूँ आगे लंदन जाऊं, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे। अभी गूगल करके देखती हूँ हाउ टू मेक क्विक मनी। ट्रेडिंग, चलो वो तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, पर पहले चेक कर लेती हूँ ट्रेडिंग में पैसा बनता भी है या नहीं। सेबी की रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉस फेस किया है। और तो और 3 सालों में टोटल लॉसेस 1.8 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा थे। ट्रेडिंग के पीछे क्रेज तो होता है, लेकिन यहाँ पैसे बनाने के चांसेस काफी लो हैं। तो फिर जल्दी पैसे कैसे कमाए जाएं? इस तरह से जल्दी पैसे कमाने का तो कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म में आप जरूर पैसे बना सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ इस सेबी रिपोर्ट में लिखे और भी कई शॉकिंग डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। ये डिटेल्स आपकी लॉन्ग टर्म मनी गेम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाय द वे, इस रॉ रिपोर्ट को हमने रीडिंग रिसोर्सेज में ऐड कर दिया है, तो वीडियो खत्म होने के बाद आराम से पढ़िएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए ग्रो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स बिगिन। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इस रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के बीच हर 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉसेस फेस किए हैं। ऑल्सो सेम पीरियड में 1 करोड़ इंडिविजुअल ट्रेडर्स में से 93% ट्रेडर्स का एवरेज लॉस 2 लाख रुपए पर पर्सन रहा है। उसमें भी 4 लाख ट्रेडर्स का एवरेज लॉस 28 लाख रुपए था। अब बात अगर प्रॉफिट की करें तो सिर्फ 1% इंडिविजुअल ट्रेडर्स को ही 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। अब इस पे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज की थोड़ी स्टोरी डिफरेंट है। फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने 33,000 करोड़ और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 28,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया। ऑन द अदर हैंड, इंडिविजुअल ट्रेडर्स को फाइनेंशियल ईयर 24 में 61,000 करोड़ रुपीस के लॉसेस झेलने पड़े। और ये देखने लायक है कि एफपीआई के 97% प्रॉफिट्स और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के 96% प्रॉफिट्स एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी कि HFT की वजह से आए। नाउ, इज दिस अ जेन ज़ी मिलेनियल ट्रेंड? बिकॉज लुक एट दीज यंग ट्रेडर्स, यानी कि 30 साल से कम की एज के लोग का परसेंटेज एफएनओ सेगमेंट में बढ़ रहा है। एज पर द स्टैट्स, ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 23 में 31% था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़ के 43% हो गया है। एक सबसे शॉकिंग बात बताऊं, इतने सारे लॉसेस के बाद भी 75% से भी ज्यादा ट्रेडर्स ने अपनी एफएनओ ट्रेडिंग चालू रखी है। इन लॉसेस से बचने का तो कोई तरीका होगा। जी हाँ, है, एंड इट इज कॉल्ड SIP। SIPs आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन में हेल्प करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेसिकली एक फैसिलिटी है जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं। इससे आप एक डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली या वीकली, इट्स अप टू यू। आप रेगुलर इंटरवल्स में एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि 500, 1000, 5000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इससे ज्यादा भी, आपकी मर्जी, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। इसमें मार्केट को टाइम करने का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आप अलग अलग मार्केट लेवल्स पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदते हैं। कभी ये हाई होता है तो ये कभी लो होता है, इसलिए ओवर द टाइम ये रेट एवरेज आउट हो जाता है एंड शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट कम कर सकता है। इसी को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, पैसे कैसे बनेंगे। लेट्स से कि आप अभी 25 साल के हैं, नई नई जॉब है, ठीक ठाक सैलरी है, कुछ फाइनेंशियल गोल्स भी हो सकते हैं, लाइक नई गाड़ी या घर, कुड इवन भी शादी या सीधा रिटायरमेंट। सो यू डिसाइड टू डू एन SIP। 5,000 रुपीज मंथली से यू स्टार्ट एंड हर साल आप 10% SIP कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी उसके साथ। अब निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने लॉन्ग टर्म में एवरेज 12% रिटर्न्स दिए हैं, तो लेट्स अज्यूम कि आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो आपको 12% के एवरेज रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये कहना सेफ होगा। नाउ आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब कि 35 की एज में आपका कॉर्पस होगा 16.87 लाख रुपीज
एट एज 45 होगा 99.44 लाख रुपीस, एज 60 में होगा 8.88 करोड़ रुपीस। नाउ 1 करोड़ कमा लिया, इसके बाद नेक्स्ट करोड़ कमाना बिकम्स सिंपलर एंड फास्टर। क्यों? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखा, ये है लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट। एक स्टडी ये भी कहती है कि अगर आप एसआईपी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो आपका नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। लेट्स से कि आपको 55 की एज तक ही एसआईपी करनी है और उसके बाद आपको हर महीने 3 लाख विड्रॉ करने हैं। फिर भी आपके पास 75 की एज में 18.14 करोड़ होंगे। ये विड्रॉल की फैसिलिटी आपको तब मिलेगी जब आप SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान चूज करते हैं। यहाँ पर आप मंथली विड्रॉल के बाद भी बाकी बची इन्वेस्टमेंट वैल्यू को इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उस पर रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब मैं आपको SIP कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करने का मैजिक दिखाती हूँ। ये टेबल देखिए, अगर आप अभी 7,000 रुपीज़ की SIP करते हैं तो आपको 35 ईयर्स बाद 12.44 करोड़ मिलेंगे। वहीं 10,000 की SIP करते हैं तो 17.77 करोड़ और 15,000 की SIP करते हैं तो 26.65 करोड़ रुपीस मिलेंगे इस टेबल के हिसाब से। नाउ SIP की एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जितना जल्दी आप SIP स्टार्ट करते हैं उतना ही बेटर होता है। लेट्स अंडरस्टैंड, सूनर यू स्टार्ट बेटर इट इज। हमारे एग्जाम्पल में हमने अज्यूम किया था कि 25 साल की एज में आपने 5,000 रुपए की SIP स्टार्ट की है एट एन एवरेज रिटर्न ऑफ 12%। तो आपको एट द एज ऑफ 60 8.88 करोड़ रुपीस मिले। नाउ लेट्स अज्यूम आपने ये SIP 35 की एज में स्टार्ट की होती तो इसमें आपको 60 की एज में मिलेंगे 2.13 करोड़ रुपीस। देखा कैसे सिर्फ 10 साल जल्दी स्टार्ट करने से आपने पूरे 6 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए। ओवरऑल ट्रेडिंग में पैसे कमाने के ऑड्स काफ़ी कम हैं, लेकिन SIP एक डिसिप्लिन्ड और सेफ तरीका हो सकता है जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म रिटर्न्स की दौड़ में घुसने से पहले एक बार लॉन्ग टर्म का भी ज़रूर सोचिए। आप क्या प्रेफर करते हैं, SIP या लमसम? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। याद रखिए कि इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है एंड इसमें कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रीडिंग रिसोर्सेज को भी एक बार पढ़ लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.